हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल एसएसटी में। आज के इस वीडियो में भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम जलवायु है। सबसे पहले आपको जलवायु समझने से पहले ऋतु को समझना पड़ेगा और ऋतु से समझने से पहले आपको जो है मौसम समझना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा समझ में जलवायु। तो मौसम क्या होता है? मौसम बस एक लाइन में अगर समझ लेते हैं तो आप ये से समझ सकते हैं। मौसम में होता है कि पल भर में बदलाव, जो पल भर में बदलाव होता है इसी को मौसम कहा जाता है। मौसम जैसे मान लीजिए अभी धूप निकला हुआ है, फिर इसके बाद अभी शाम को बारिश हो जाए, फिर मौसम जो है रात में और घना कोहरा हो जाए, तो इस टाइप का जो मौसम होगा, बदलाव होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। मौसम को आप बेवफा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेवफा भी कह सकते हैं, क्योंकि बेवफा क्या होता है? पल भर में बदलता रहता है। जैसे गिरगिट होता है, पल भर में रंग बदलता है, वैसे ही मौसम पल भर में रंग बदलता है। बेवफा भी वैसे ही इंसान होता है जो पल भर में बदल जाते हैं। आज वादा करेंगे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं होती है, तो जब मुलाकात नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? बेवफा कहेंगे, क्योंकि मौसम क्या होता है? पल भर में बदलता है। अब देखिए यहाँ पे मौसम क्या होता है? मौसम पल भर में बदलता है और इसके बाद जो है ऋतु जो होता है वो 3 से 4 महीने में बदलता है। यानी कह सकते हैं कि जो वादा करता है कि भैया मुलाकात करेंगे, अगर कोई वादा करता है आपसे, ठीक है, कोई वादा करता है कि आपसे मुलाकात करेंगे, अगर वो पल भर में मुकर जाए, पल भर में बदल जाए, तो उसे मौसम कहेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा और वो 3 से 4 महीने में अगर बदले, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋतु कहेंगे। और वो अगर वही आपसे शादी करने के बाद फिर आपसे तलाक ले ले और फिर इसके बाद 30 से 32 साल के बाद फिर बदल जाए, तो उसे हम जलवायु कहेंगे। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ सकते हैं मौसम को और जलवायु को और ऋतु को। तो आप बस इतना समझेंगे कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो पल भर में अगर उसमें कोई बदलाव होता है, कोई रंग बदलता है, तो उसे हम मौसम कहेंगे। अगर उसमें जो है 3 से 4 महीने में बदलाव होता है तो उसे हम ऋतु कहेंगे। और शादी करने के बाद 30 से 32 साल में अगर बदलता है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे जलवायु कहेंगे। 30 से 32 साल में ये आंकड़ा दिया गया है एनसीईआरटी में, आप चेक कर लीजिए। एनसीईआरटी में 30 से 32 साल के बाद जो परिवर्तन होता है जलवायु में, जो एटमॉस्फेयर में, उससे उसी को पूरा जो है जलवायु कहा जाता है। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि ऋतु जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु देखिए यहाँ पे इसका समय जो काल है मध्य जो है मार्च से लेकर मध्य जून तक चलता है। मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक चलता है। और यही वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक चलता है। इसमें मानसून, इसे मानसून काल कहा जाता है। मध्य सितंबर से लेकर मध्य अक्टूबर तक जो है ये मानसून प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। यानी जब मानसून लौटता है, ठीक है, तो उसे प्रत्यावर्तन कहा जाता है, और जब मानसून उठता है तो उसे मानसून काल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शीत ऋतु जो होता है ये मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक चलता है। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु में, इसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटती हैं, तो यही आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। प्रमुख घटनाओं में जैसे लू है, काल बैसाखी है, आमर वर्षा है, फूलों की वर्षा है, चाय की वर्षा है, जो है कपास की वर्षा है, या फिर आगे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, कॉफ़ी की वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इसकी घटनाएं हैं, यही आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसमें अगर घटनाओं की बात करें तो मानसून की घटना घटती है इसमें। और अगर शीत ऋतु में बात करें तो हमें शीतकालीन वर्षा और शीतकालीन मानसून वर्षा, ये 2 टाइप की वर्षा इसमें होती है। तो अब इसको बारीकी से डिटेल में समझते हैं और विस्तार में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले लू की बात करते हैं, क्योंकि लू इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा लू जो है किस प्रकार की पवन है। तो लू जो है एक स्थानीय पवन है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। लू क्या है? एक स्थानीय पवन है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें क्या? दूसरा पॉइंट है भारत और पाकिस्तान में चलती है। 2 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, कि भारत पाकिस्तान में चलती है कौन सी? लू चलती है। ठीक है, लू चलती है। गर्मी के महीने में जब आप देखते होंगे बड़ी भयानक जो है हवा चलती है, और उस हवा में जो है गर्माहट ज़्यादा होती है और फिर हमारे चेहरों को जला देती है। तो वो जो लू जो हवाएं चलती हैं, वो बहुत गर्माहट जो लू हवाएं चलती हैं बहुत, उसे लू कहा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि यह भारत में विशेष तौर पर दिल्ली से जो है पटना तक चलती है। दवैया आप कहाँ से कराएंगे? पटना तक कराएंगे, पटना से कराएंगे ना। जो है
गाना सुने होंगे भोजपुरी वाला, दवैया कराएंगे, तो दवैया कहाँ से कराएंगे? पटना से कराएंगे। यहाँ पे दिल्ली से जो है पटना तक जो है चलती है, ऐसा यहाँ पे आंकड़ा आप मान सकते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पे अगला पॉइंट, ये गर्म शुष्क जो है प्रकृति की पवनें हैं। गर्म शुष्क का मतलब क्या होता है? ये पवनें कैसे होती हैं? गर्म होती हैं, शुष्क मतलब ड्राइनेस होती हैं इसमें। तो ये जो पवनें होती हैं वो गर्म शुष्क प्रकृति की होती हैं, प्रकृति की विशेषता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, ये पछुआ पवनों का विशिष्ट रूपांतरण होता है। इसी कारण जो है इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जो है चलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको महसूस करा दूँ, जैसे मान लीजिए जो है यहाँ पे ये आपका हो गया यहाँ पे दिशा का जोन, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको समझने की कोशिश करना है ध्यान से। अब इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इसके बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा और इसके बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब सवाल ये है कि कह रहा है कि हवा किधर से किधर चलती है, तो दक्षिण पश्चिम से चलती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर से चलती है। यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम से कहाँ चलती है? उत्तर पूर्व की तरफ। देखिए उत्तर पूर्व कहाँ पे? यहाँ पे है। तो हवा कैसे चलती है? ऐसे चलती है। हवा कैसे चलती है? इस प्रकार से, दक्षिण पश्चिम से इस प्रकार से चलती है। तो दोस्तों जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर जो है पूरब चलती हैं, ये उसका दिशा हो जाएगा। तो लू की जो दिशा है आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी देखिए दूसरा पॉइंट, काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु में छोटा नागपुर पठार पर निम्न दाब के क्षेत्र निर्मित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी पर इस समय उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं। यह चक्रवात हवाएं छोटा नागपुर पठार और चक्रवाती का निर्माण करती हैं, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको महसूस कराऊं तो आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मानचित्र थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि जो है मैं आपको उस चीज़ को बता सकूँ जिसको मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे लगभग मान लेते हैं भारत का नक्शा जो है इस प्रकार से बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर पठार यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार हो गया और यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे जो है ये हो गया BOB, मतलब कि जो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल, मतलब BOB मतलब बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। अब क्या होता है कि कह रहा है कि यहाँ पे जो है छोटा नागपुर जो पठार है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है। जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे जो है बंगाल खाड़ी में यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग की जो हवाएँ चलती हैं वो हाई प्रेशर से किधर चलती हैं भैया? लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हवाएँ लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो हवाएं इस प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, तो इस ऐसे चलती हैं इस प्रकार से। तो ये बैसाख के महीने में चलता है, इसीलिए जो है काल का मतलब समय, बैसाखी का मतलब होता है बैसाख के महीने में, और इसीलिए जो है इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया जो यहाँ पे काल बैसाखी को बताया गया है। ठीक है, चक्रवाती का निर्माण होता है और उस प्रकार से जो है इसे काल बैसाखी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जब दोस्तों यही वर्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में होती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चाय की वर्षा, असम पश्चिम बंगाल में जब ये वर्षा होती है तो इसे चाय की वर्षा कहा जाता है, क्योंकि चाय की फसल के लिए लाभदायी होता है। चाय की फसल क्या होता है? लाभदायी होता है। असम में इसे बारदौली छीड़ा भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, असम में इसे क्या कहते हैं? बारदौली छीड़ा कहते हैं, या फिर बोडोइल चिल्ला भी कहते हैं। ठीक है, बोडोइल चिल्ला भी इसे कहा जाता है। अलग अलग नाम है, नाम थोड़ा अजीबोगरीब है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहले, चाय फसल के लिए उपयोगी होती है इसलिए चाय की वर्षा कहा जाता है। दूसरा, असम और पश्चिम बंगाल में मानसून के पूर्व जो होने वाली वर्षा है इसी को चाय को वर्षा कहा जाता है। इसके बाद आता है बसंत वर्षा। बसंत वर्षा क्या होती है? पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में मानसून पूर्व यानी मानसून आने से पहले वर्षा जो होती है वसंत की ऋतु में, उसे वर्षा जो है बसंत की वर्षा कहा जाता है।
ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आम्र वर्षा। आम्र वर्षा देखिए केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है मानसून से पहले यहाँ पे जो वर्षा होती है उसे आम के फसलों के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए जो है इसे आम्र वर्षा कहते हैं। जब आम्र वर्षा यानी आम पे जब वर्षा होती है मानसून आने से पहले तो फसल यानी फल होते हैं आम के वो पकना शुरू हो जाते हैं और इसीलिए लाभदायी होता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फूलों की वर्षा। कर्नाटक और केरल में जब ये वर्षा होती है मानसून आने से पहले जब वर्षा होती है तो इसे जो है फूलों की वर्षा या फिर इसे जो है कॉफ़ी की वर्षा भी कहा जाता है। जो कॉफ़ी यानी कहवा का जो फूल होता है उस पर वर्षा होती है, तो इसीलिए जो है इसे फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है। कपास वर्षा महाराष्ट्र में जो है जब ये मानसून आने से पहले जब वर्षा होती है तो इसे जो है कपासी वर्षा या कपास की वर्षा कहा जाता है। तो आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।